Hello friends, my name is Neeraj Kushwaha and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स आज हम मॉडल्स के अंदर माइट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस थी इसकी हम सारी की सारी आज कंप्लीट करेंगे। माइट जो है मे की पास्ट फॉर्म है, तो मे में जो कंडीशंस यूज हुई थी जैसे कि फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पज, वही कंडीशंस हम इसमें भी करेंगे। साथ साथ में यहाँ पे लास्ट में हम माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करेंगे। क्या होता है माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। बहुत ही डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम कंडीशंस जान लेते हैं कि किन किन कंडीशंस में हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, माइट इज़ यूज टू शो फॉर्मल परमिशन, जो कि मे में भी आया था, लेकिन यहाँ फॉर्मल परमिशन हम लेंगे तो पास्ट वाली फॉर्मल परमिशन, ठीक है, पास्ट में, ठीक है। तो फॉर्मल परमिशन है पहली कंडीशन, दूसरा पॉसिबिलिटी को शो करेगा, तीसरा पर्पज को शो करेगा इन पास्ट इन द सेंटेंसेस में। पास्ट में अगर आपको फॉर्मल परमिशन, पॉसिबिलिटी और पर्पज दिखाना है तो आप मे की जगह किसका यूज़ करोगे, माइट का यूज़ करोगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी करेंगे। तो एक एक करके सारी कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, फॉर्मल परमिशन। तो फॉर्मल परमिशन के कुछ हम एग्जांपल मैंने बता दिया था। फॉर्मल परमिशन क्या होती है, अपने बड़ों से जब हम आज्ञा लेते हैं या सीनियर से जब हम परमिशन लेते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल परमिशन। या अपने छोटों को जब भी आप परमिशन दोगे तो आप मे का या माइट का यूज करते हो। अब हम पास्ट कर रहे हैं तो माइट का यूज करेंगे। तो फॉर्मल परमिशन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि माइट बी अटैक द एनिमीज, माइट बी अटैक द इनेमीज, क्या हम शत्रुओं पर अटैक कर सकते थे। तो ये पास्ट की सिचुएशन थी कि उन्होंने अटैक नहीं किया और जनरल और कमांडर जब आए तो उन्होंने बोला भाई तुम चुप क्यों रहे, तुमने अटैक क्यों नहीं किया। तो जो सोल्जर हैं वो पूछ रहे हैं माइट भी अटैक द एनिमीज, क्या हम शत्रुओं पर अटैक कर सकते थे, क्या हमें परमिशन थी। तो जनरल कुछ भी रिप्लाई कर सकता है, यस यू माइट अटैक, तुमने अटैक क्यों नहीं किया, वाई डिड यू नॉट अटैक देम, ठीक है। तो इस तरीके से ये पास्ट की सिचुएशन है, लेकिन परमिशन कब ली जा रही है, अब ली जा रही है, ठीक है। तो एक टाइप से ये रिग्रेट की सिचुएशन हो रही है, अफसोस की सिचुएशन। माइट बी अटैक द एनिमीज, क्या हम शत्रु पर अटैक कर सकते थे। माइट आई गो एट दैट टाइम, क्या मैं उस टाइम पर जा सकता था। पास्ट की परमिशन अब ले रहा है वो, ठीक है। तो अब पूछ रहा है ओहो मैं चला जाता क्या उस टाइम पे। तो टीचर या कोई भी जिससे पूछ रहा है वो रिप्लाई कुछ भी दे सकता है, हाँ आप जा सकते थे, क्यों नहीं गए, यस यू माइट गो, यस यू माइट गो, आप जा सकते थे, यू माइट गो, आप जा सकते थे, आपको परमिशन थी। तो परमिशन लेना और देना दोनों के लिए हम माइट का यूज करेंगे, ठीक है। कुछ और देखते हैं, ज़रूरी नहीं हम परमिशन लेंगे, परमिशन दे भी सकते हैं। जैसे कि यू माइट ऑल्सो प्ले विद अस, तुम भी हमारे साथ खेल सकते थे, ठीक है। यू माइट ऑल्सो प्ले विद अस, तुम भी हमारे साथ खेल सकते थे, आप भी हमारे साथ खेल सकते थे, मतलब आपको परमिशन थी, खेले क्यों नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और देखते हैं। सिचुएशंस आपको समझनी है, सिचुएशन पास्ट की होनी चाहिए, तभी हम इस टाइप की परमिशन लेंगे। माइट आई ड्राइव योर कार, क्या मैं आपकी कार चला सकता था। काहे नहीं चलाए भाई, हम तो थक गए थे पूरे रास्ते, हम खुद से चला के लाए, हम सोच रहे थे तुम चला लोगे। तो बोला ओ मैंने तो पूछा ही नहीं, पूछ लेता, क्या मैं चला सकता था। माइट आई ड्राइव योर कार, ठीक है, इस टाइप से। तो अब परमिशन ली जा रही है पास्ट की चीज़ों के लिए, ठीक है। यू माइट यूज माई बुक, आप मेरी बुक यूज कर लेते, मेरी बुक यूज कर सकते थे, आपको परमिशन थी, ठीक है, काहे नहीं करी यूज, ठीक है। इस टाइप की जो परमिशन है, पास्ट की जो परमिशन है, उनको हम माइट की हेल्प से बनाते हैं, परमिशन लेना और देना, ठीक है। आप इसी टाइप से और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम नेक्स्ट यूज देखते हैं पॉसिबिलिटी का, संभावना का, ठीक है। पास्ट में जो संभावना दिखानी है आपको, ठीक है, जैसे कि हमने मे में करी थी, उसी टाइप से हम माइट का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटीज के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। इट माइट
रेन यस्टरडे, शायद कल बारिश हो सकती थी, कल बहुत बादल छाए हुए थे, पास्ट की संभावना बता रहा है। यू माइट विन द मैच, आप मैच जीत सकते थे, विन द मैच संभावना थी, पास्ट की संभावना बता रहा है, ठीक है। ही माइट कम टुडे, शायद वह आज आ सकता था, ठीक है, सकता था की बात कर रहा है, अब वो टाइम बीत गया है तब बता रहा है वो, ठीक है। आज भी लगाओगे तो पास्ट में भी, तो आज का टाइम भी तो जो बीत गया है उसमें भी तो वो पास्ट में चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, टुडे लगा दिया तो यहाँ पे क्या है कि शायद वह आज आ सकता था। अच्छा, कुछ और टाइप की भी आप पॉसिबिलिटी, जैसे कि हमने कैन में कराई थी कंटिन्यूस फॉर्म में, उस टाइप से भी आप बना सकते हो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही माइट बी सफरिंग। अब मैंने माइट के बाद बी लगा दिया क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी लगाया है। कभी सोचो कि मॉडल्स में आईएनजी क्यों लग रहा है, कैन वो मे वाले कॉन्सेप्ट में भी आपको समझा दिया था, ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम, कुछ लगा लेते हैं यहाँ पे सीरियस डिजीज, कैंसर, शायद वह कैंसर से पीड़ित हो रहा होगा, ठीक है, कैंसर से परेशान हो रहा होगा, पास्ट की बात है इसलिए उसकी डेथ हो गई, पास्ट की संभावना बता रहे हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति था, पता नहीं कैसे चला गया, उसकी डेथ कैसे हो गई, तो अब बोले हैं अरे कोई ना कोई बीमारी होगी उसको, किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो रहा होगा, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी बीमारी का नाम लगा, ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो आपको, मेरे को मेन मकसद क्या है, आपको सिचुएशन समझानी है, पास्ट की संभावना बताना है, तो रहा होगा रही होगी करके पास्ट की संभावना बताओगे तो माइट बी प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी करके आप लगा सकते हो। ऐसे ही कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि सी माइट बी टीचिंग हर स्टूडेंट्स, वह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होगी उस टाइम पर, उस टाइम पर मैंने लगाया नहीं, एट दैट टाइम नहीं लगाया, लेकिन आपको माइट से ही पता चल जाएगा, माइट का मतलब पास्ट की बात करिए, पास्ट पास्ट की जो बात चल रही है, अभी की बात नहीं चल रही, सी माइट बी टीचिंग हर स्टूडेंट्स मतलब उस टाइम पर वह अपने बच्चे पढ़ा रही होगी, शायद इसलिए कॉल नहीं उठाया। ऐसे ही हमने मे करा था, लेकिन मे लगा देते हैं, सी मे भी टीचिंग हर स्टूडेंट्स, तो अभी की बात चलेगी, ठीक है, शायद वह अभी अपने बच्चे पढ़ा रही होगी, अपने स्टूडेंट्स पढ़ा रही होगी, तो मे का मतलब हो जाएगा अभी, चाहे आप अभी लगाओ या मत लगाओ, ऐसे ही टाइम लगाने की जरूरत नहीं, मे का मतलब प्रेजेंट में और माइट का मतलब पास्ट में, तो ये पॉसिबिलिटी आप इसी टाइप से और बना सकते हो। अब हम कर सकते हैं नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज क्या है, पर्पस। पर्पस मैंने बता दिया था, जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, तो उस उद्देश्य को बताने के लिए प्रेजेंट में हम मे का यूज करते थे और पास्ट में हम करेंगे माइट का यूज, ठीक है। कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि आई वर्कड हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता था, शो दैट, ताकि, अब ये बताया जाएगा उद्देश्य, ये तो हो गया काम, आई वर्कड हार्ड, मैं कठिन मेहनत करता था, क्यों करता था, अब इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ना, तो वो उद्देश्य वो बताने के लिए हम माइट का यूज करेंगे, शो दैट आई माइट सक्सीड, ताकि मैं सक्सीड हो सकूं, सक्सीड मानी सफल हो सकूं, इन माई लाइफ, अपनी लाइफ में, मैं इसलिए कठिन मेहनत करता था ताकि मैं अपने जीवन में सफल हो सकूं। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, ही रेन फास्ट, वह तेज दौड़ा, क्यों दौड़ा, अब ये उद्देश्य बताएंगे, शो दैट ही माइट कैच द बस, ही माइट कैच द बस, ताकि वह बस पकड़ सके, तो ये हो गया आपका उद्देश्य, बस पकड़ना उसका उद्देश्य था, और उसने जो एक्शन किया वो क्या था, वो भागा, किस लिए भागा, ये उसका उद्देश्य हमने किससे बता दिया, माइट से बताया। तो इसी टाइप से आप और भी बना सकते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि आई लर्न आई लर्न कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर सीखा, सो दैट, ताकि, अब ये उद्देश्य बताएंगे, ताकि मुझे जॉब मिल सके, सो दैट आई माइट, ये हो गया आपका उद्देश्य, जॉब मिल सके, सका आ रहा है ना, सका तो पास्ट में होता है, आई माइट गेट ए जॉब, ताकि मुझे जॉब मिल सके, तो जितने भी उद्देश्य होते हैं पास्ट में, उन उद्देश्यों को बताने के लिए हम
माइट का यूज करते हैं पास्ट टेंस में और प्रेजेंट में। तो मैंने बता ही दिया था मे का यूज़। अगर आपने अभी तक मे का यूज़ नहीं देखा है तो पहले मे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, तब और अच्छे समझ में आएगा। अब हम लास्ट यूज़ करते हैं मे का, माइट का, माइट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मीनिंग जान लेते हैं माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म में आपको किस टाइप के सेंटेंस बनाने हैं, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी मिले, जैसे शायद, किया या करा, शायद किया या करा होगा। ठीक है, अब किया या करा की जगह कोई ना कोई वर्ब होगी। शायद वह यहाँ आया होगा, शायद आपने मेरा नाम सुना होगा। ठीक है, शायद लगा, श्योर नहीं हो आप, श्योर हो गए तो माइट की जगह मस्ट हैव, जब मैं मस्ट कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, मस्ट हैव के बारे में भी। तो यहाँ पे हम माइट हैव की बात कर रहे हैं। माइट में क्या होता है, आप श्योर नहीं होते और आप किसी को कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी शो करते हो, शायद वह यहाँ आया होगा। ये एक टाइप से पॉसिबिलिटी टाइप के हैं। ठीक है, लेकिन ये पास्ट में होते हैं, शायद उसने कोई काम किया होगा। ठीक है, तो इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। शायद आपने पिछली कक्षाओं में ये टॉपिक पढ़ा होगा, शायद आपने ये पुस्तक देखी होगी पहले या पढ़ी होगी, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, शायद आप उससे मिले होंगे। इस टाइप का सेंटेंस जो होता है वो किससे बनाया जाता है, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है। कुछ बना लेते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, यू माइट हैव हर्ड, हियर की थर्ड फॉर्म में हर्ड, यू माइट हैव हर्ड माई नेम, शायद आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, यू माइट हैव कम हेयर, शायद आप यहाँ आए होंगे। तो संभावना है, श्योर नहीं हो। ठीक है, संभावना बता रहे हो, पॉसिबिलिटी बता रहे हो। ठीक है, पास्ट की। तो माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं यहाँ पे। यू माइट हैव मैट हिम बिफोर, शायद आप पहले उससे मिले होंगे। ठीक है, किया होगा, करा होगा, इसकी जगह क्या कर देते हैं हम, वर्ब लगा देते हैं, जैसे मिले होंगे, शायद आप उससे मिले होंगे। ठीक है, यू माइट हैव वॉच्ड दिस मूवी, शायद आपने यह मूवी देखी होगी। इसी टाइप से एक और सेंटेंस ले लेते हैं, अभी स्पेस है हमारे पास। शी माइट हैव एंटर्ड द रूम, शायद वह रूम में एंटर की होगी, एंटर्ड द रूम। पक्के श्योरिटी के साथ बोलोगे तो आप माइट हैव नहीं लगाओगे कि जरूर वही रूम में आई होगी। ज़रूर की बात करते हैं तो हम मस्ट हैव लगाते हैं। ठीक है, जब मैं मस्ट का यूज़ कराऊंगा तब मस्ट हैव भी बताऊंगा, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहे हैं। जब हम श्योर नहीं होते किसी चीज़ के बारे में तब हम क्या लगाते हैं, माइट हैव लगाते हैं, या शायद वह रूम में आई होगी। ठीक है, तो मेरा पर्स गायब हो गया है, तो शायद के साथ, श्योरिटी के साथ नहीं बोले, शायद इसलिए बोले। ठीक है, तो ये था माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कैसा लगा आपको आज का वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।